हम लोग आज सोशल साइंस का करने वाले हैं 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। इस 80 में से 10 से 12 क्वेश्चन आना तो एग्ज़ाम में पक्का है। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए, अगर आपका 80 में से 70 सही होता है, 72 सही होता है, तो समझ जाइए आप टॉपर बनने वाले हैं। लेकिन अगर आप 80 में से 60 भी सही कर लेते हैं तो भी आपका जो है बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। तो देखिए, अपने आप को मापिए, देखिए कितना तक आप सही कर पाते हैं। इसमें थोड़ा क्वालिटी वीडियो का ख़राब है, लेकिन आप जो है मैनेज कर लीजिएगा। अगला वीडियो में बहुत बेस्ट क्वालिटी आएगा। सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ गलती होने वाली कोई चीज़ भी नहीं बताई जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला है, मैजिनी का संबंध किस संगठन था। मैजिनी के बारे में आप जानते हैं कि मैजिनी जो है किसके एकीकरण में है, जर्मनी के एकीकरण में एक आदमी महत्वपूर्ण योगदान वाला व्यक्ति है। तो इसका संबंध कार्बोनरी संगठन से था। तो किस संगठन से था, कार्बोनरी संगठन से। अगला है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस का सम्राट जो होता था, रूस का शासक को क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था। होवा होवा किस प्रकृति का आंदोलन था। तो देखिए, होवा होवा बौद्धिस्ट धार्मिक प्रकृति का आंदोलन था। किस प्रकृति का, बौद्धिस्ट धार्मिक प्रकृति का आंदोलन था। अगला, भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुई, 1920 ईस्वी में। कब भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुई है, 1920 ईस्वी में शुरू हुई। अगला है कि 1917 में भारत का पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। तो 1917 में भारत का पहला जूट मिल स्थापित हुआ है कोलकाता में। तो कहाँ पर, 1917 में पहला जूट मिल स्थापित हुआ है आपका कोलकाता में। अगला है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा, किसके द्वारा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। देखिए, श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग और मध्यम वर्ग, ये पूंजीपति किसी को नहीं छोड़ने वाले। उपरोक्त में से सभी, क्या होगा इसका, उपरोक्त में से सभी वर्गों का शोषण हुआ किसके द्वारा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन काल में किस मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ करता था। क्या बोल रहे हैं, प्राचीन काल में किस मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ करता था। तो आंसर होगा रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग, रेशम मार्ग। प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ करता था, रेशम मार्ग से। अब है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक को छापी। आप पढ़े होंगे कि हिस्ट्री का अंतिम चैप्टर जो है प्रेस वाला में, तो गुटेनबर्ग में सबसे पहले जो छापी थी वो बाइबल छापी थी। क्या छापी थी, बाइबल। बाइबल जो क्रिश्चियन लोगों का धार्मिक पुस्तक होती है, उसका छपाई सबसे पहले गुटेनबर्ग ने किया था। अब राष्ट्रपति, ये देखो राष्ट्रपति नहीं होगा, मॉडल पेपर वाला छापने में गलती किया, राष्ट्रपति के नाम से नहीं, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो आंसर आप लोगों को पता है क्या होगा, महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो गांधी जी को जाना जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के उभर के रूप से सामने आया। देखिए, बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में, बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में जो उभर कर सामने आया वो मध्य वर्ग के लोग थे। क्या थे, मध्य वर्ग के लोग। तो यहाँ तक आपको समझ में आई क्या होगा आंसर, मध्य वर्ग के लोग। अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। देखो, लैंगिक विभाजन की जब बात करते हैं ना, तो जैविक अंतर उसका अभिप्राय नहीं होता है। क्या होता है, उसका अभिप्राय होता है समाज में, ऑप्शन नंबर बी, समाज में स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा दी गई असमान भूमिका क्या कहलाता है आपका, ये विभाजन की बात होती है। मतलब हमारा लैंगिक विभाजन का बात होता है तो समाज में स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा दी गई असमान भूमिका। अगला है, निम्न में से कौन सा संघ की विशेषता नहीं है। देखिए, एक ही शासन व्यवस्था अगर हो तो उस संघ की विशेषता नहीं मानी जाएगी। मतलब एक ही शासन व्यवस्था होगा तो संघ मतलब क्या, कम से कम शासन के 2 स्तर होनी चाहिए। तो जब एक ही शासन व्यवस्था है तो वो संघ की विशेषता नहीं हो सकती। चलिए, 12 क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग बताइए कि फर्स्ट पेज में आप लोगों का कितना सही हुआ। चलिए हम लोग आते हैं 13वां क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आ जाते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। देखिए, इस वीडियो में थोड़ा क्वालिटी खराब हो गई है, अगला वीडियो में ऐसा नहीं होगा। आप लोग जो है बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, जयप्रकाश नारायण ने। किसने, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, जयप्रकाश नारायण। देखिए, 1974 में संपूर्ण क्रांति का शुरुआत हुआ था। इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं
नहीं होने का मतलब है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध होना। लोकतंत्र का मतलब होता है एक अच्छा शासन, तो कानून के समक्ष समानता होना चाहिए, ये भी सही होगा। स्वतंत्र का निष्पक्ष चुनाव, ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। लेकिन क्या नहीं है अनुरूप, तो बहुसंख्यकों का जो शासन है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। भारत में लोकतांत्रिक राज्य है, यह किसमें घोषणा की गई है? तो भारत का जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, ये तो इसी में घोषणा की गई है। भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब है किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? देखिए, इससे पहले जो महिलाओं की भागीदारी थी ये 10% से कम थी। कितना थी? 10% से कम थी। लेकिन इस चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। तो यही पूछा जा रहा है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो इसका आंसर होगा 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद। अब निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल है? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय दल है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल की मान्यता कौन देती है? ठीक, कौन सा एजेंसी है जो राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल की मान्यता देती? अब है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? आपको पता है लोकतंत्र, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? प्राण कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राजनीतिक दल को कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भारत में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? आपको पता होगा इसके बारे में कि भारत में 3 प्रकार की सूची है। एक है आपकी संघ सूची, क्या बोल रहे हैं? संघ सूची है। एक है राज्य सूची, और तीसरा है आपका जो है वो समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो कितनी सूची होगी कर्तव्यों का विभाजन? 3 सूचियों में। कितना होगा इसका आंसर? 3 सूचियों में। तो ए ऑप्शन नंबर ए 3 सूची। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? देखो इस क्वेश्चन को समझना। बोल रहा रंग भेद के विरोधी नहीं थे, मतलब चाहते थे कि रंग भेद हो। ठीक, ऐसा नहीं जैसे महात्मा गांधी अगर होगा तो रंग भेद, ये चाहते थे रंग भेद ना हो। लेकिन ऐसा कौन सा आदमी था जो लोग रंग भेद चाहते थे, उसके विरोध नहीं करते थे? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेडी गुडी। क्या होगा आंसर? जेडी गुडी। ठीक, चलिए अब अगला है सासाराम नगर का विकास हुआ। तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ वो मध्य युग में हुआ, शेरशाह सूरी के समय। कब? मध्य युग में। अगला है अविभाजित बिहार में निम्न में से कौन सा एकमात्र नियोजित नगर था? नियोजित का मतलब जिसके सोच समझकर बसाया गया है। तो नियोजित नगर था एकमात्र जमशेदपुर। कौन था? जमशेदपुर। अविभाजित बिहार का बात कर रहा है, मतलब जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था तो उस समय एकमात्र नियोजित नगर कौन था? जमशेदपुर। अब है पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा का नाम है। अगला है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? क्या पूछ रहा है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो आप लोग बताइए बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? देखिए रज्जू मार्ग जो है ना वो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए होता है। वो आपका, इसका आंसर राजगीर होगा, क्योंकि अभी तक बुक में राजगीर ही है, लेकिन अब बांका में भी रज्जू मार्ग बन चुका है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना, देखो इसका आंसर होगा उत्तर बिहार के मैदान में, क्योंकि किशनगंज जो हमारा एक जिला है, क्या बोल रहे हैं? किशनगंज, उसमें खनिज तेल मिलने की संभावना जताई गई है। तो क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस जगह खनिज तेल मिलने की संभावना है? तो उत्तर बिहार के मैदान में। अगला है कांवड़ झील कहाँ है? तो कांवड़ झील आपका बेगूसराय में है। अगर पूछेगा कांवड़ झील किस प्रकार का झील है, तो कांवड़ झील जो है आप लोगों का वो गोखूर झील है। कैसा झील है? गोखूर झील। गो ओ का खरसू का ये जो है रू र, ये है गोखूर झील। तो कांवड़ झील कैसा झील है? गोखूर झील। और कहाँ है? बेगूसराय जिला में। कांवड़ झील कहाँ है? बेगूसराय में। ठीक, अगला है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान, अरे पटना का चिड़ियाघर का नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? पटना संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हम लोग पेज नंबर 3 में देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। तो पेज नंबर 3 में अब तक बताइए दूसरा पेज से कितना सही हुआ आपका टोटल। अगर आप कम से कम 70 सही कर रहे हैं 80 में से, तो मतलब आप टॉपर हैं। ठीक है,
चलिए अगर आगे आगे बात करते हैं, आगे बात कर रहे हैं निम्न में से कौन सा सड़क का एक वर्ग नहीं है। देखिए सड़क में पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेस वे, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ये सब सड़क का वर्ग है। पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो सीमांत सड़कें जो है इसका आंसर होगा, ये सड़क का एक वर्ग नहीं है। तो कौन सा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, सीमांत सड़कें। ठीक है, अब अगला है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है, विकसित देश। और जिसका कम होता है उसे अविकसित या अर्धविकसित और विकासशील कुछ भी बोल दीजिए। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक है उसको क्या कहेंगे, विकसित देश। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो गोवा होगा आंसर, क्या होगा, गोवा। भारत की जो गोवा राज्य है उसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अब पूछे बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो आप लोग बताइए, पटना का है। कहाँ होगा, पटना का। निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। देखिए मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय, लेकिन उत्पादन करना जो है मुद्रा का कार्य नहीं है। उत्पादन का साधन हो सकता है, उत्पादन करना मुद्रा का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो एक को तो बैंक है जो पैसा छापता है, वो कौन है आपका, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो भारत का केंद्रीय बैंक आपका कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ऊर्जा का मुख्य स्रोत, देखिए ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऊर्जा का मुख्य स्रोत एकमात्र स्रोत है, सूर्य है। क्या है स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत अगर पूछे तो क्या होगा, सूर्य होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पार्ले जी समूह, पार्ले जी का बिस्किट आप लोगों को बहुत पसंद है। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड, ये जो थम्स अप आप देख रहे हैं ना, वो पहले पार्ले जी का था। उस थम्स अप ब्रांड को अब किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया, तो पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को कोका कोला ने खरीद लिया। किसने खरीद लिया, कोका कोला ने। अब निम्न में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो फसल को, भवनों को, पशुओं को। तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से सभी। बाढ़ से सबसे अधिक हानि इनमें से सभी होता है। अगला है, संचार व्यवस्था नष्ट होने का क्या कारण है, तो संचार व्यवस्था बाधित होने का क्या कारण है, केबल का टूट जाना। क्योंकि संचार टायरों की दूरी ये सब नहीं होगा, क्या होगा, केबल का टूट जाना। आग लगने की स्थिति में प्राथमिक उपचार, देखिए गौर से समझिएगा, प्राथमिक उपचार क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल ले जाने से पहले का उपचार क्या कहलाता है, प्राथमिक उपचार कहलाता है। तो आग लगने से अगर जल रहे हैं तो उसमें ठंडा पानी डालिए, राहत मिलेगा। ठीक है, ठंडा पानी डालिए, टूथपेस्ट लगा दीजिए। ठीक है, अब है भूकंप के केंद्र के ऊपर पृथ्वी का स्थित केंद्र क्या कहलाता है, तो अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, भूकंप के केंद्र के ऊपर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोगों का। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। तो आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा है कि बिहार का उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से प्रभावित। क्या होगा, उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से प्रभावित। अब निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित, देखिए सांप्रदायिक दंगे ये भी है मानव जनित आपदा, महामारी, आतंकवाद। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी जो है मानव जनित आपदा होगा। चलिए अगला है, भारत में वित्तीय वर्ष, देखिए वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च कहलाता है आपका वित्तीय वर्ष। अब बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। अब सूचना का अधिकार अधिनियम क्या कहलाते हैं, कब हुआ, 2005 में सूचना का अधिकार। देखो ये जो अधिनियम बना, राजस्थान का नागौर जिला, कौन सा जिला बोल रहे हैं, राजस्थान के नागौर जिला से 2005 ईस्वी से, ज्ञान से सुनिएगा, किससे, 2005 ईस्वी से राजस्थान के नागौर से सूचना का अधिकार हुआ। अब वर्तमान में बोल रहा है कि नेपाल की शासन प्रणाली, ये नेपाल लिखा हुआ है, थोड़ा नहीं छपा, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली, देखिए वर्तमान में अब वहाँ लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, भले पहले क्या था, राजतंत्र था। चलिए अगले पेज की ओर हम लोग नेपाल में अब क्या हो चुका है, लोकतंत्र हो चुका है, भले वहाँ लंबे समय तक कैसा शासन रहा था, राजतंत्र का शासन रहा था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। हम आप लोगों को पीछे पूछे थे कि कमेंट कीजिएगा, देखिए आ गया वो क्वेश्चन। क्या होगा, निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दल को, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल, उसकी जो भी मान्यता देगी वो कौन देता है, आपका निर्वाचन आयोग देता है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार, देखो अनुच्छेद 19 में दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। कैसा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार।
अगर पूछे प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया वाले की जो स्वतंत्रता है, किस अनुच्छेद के तहत होगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 19। अगला है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के शासक। कहाँ के, मैसूर के शासक। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य देखिए झारखंड होगा। क्या होगा, कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य होगा आपका झारखंड। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम लौह इस्पात उत्पादक केंद्र, देखिए पूछ रहा है पहला लौह इस्पात उत्पादक केंद्र भारत का कौन सा है, तो टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आपका जो टिस्को है वही क्या है, भारत का पहला लौह इस्पात उत्पादक कंपनी है। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आपने पढ़ा होगा कि 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए दिल्ली, उसके बाद इधर कहाँ, मुंबई, उसके बाद चेन्नई और उसके बाद कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 नगर को जोड़ने के लिए बहुत चौड़ा एक्सप्रेस वे बनाई गई है, 6 लाइनों वाली। इसी को क्या कहा जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज। देखो चतुर्भुज बन गया ना, इसी को कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और यह संबंधित है किससे, सड़क मार्ग से। किससे संबंधित है, तो ये है संबंधित आपका सड़क मार्ग से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, सड़क मार्ग से। अगला, गंडक परियोजना कहाँ है, तो देखिए पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर में। बिहार का एक जिला है पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजना है। अब द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो आंसर होगा यूरोपीय संघ। मतलब यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्या आ गई थी। तो आर्थिक समस्या आने के बाद क्या किया गया कि किस संस्था का उपयोग करवाया बनाया गया, तो ये क्या होगा आपका यूरोपीय संघ होगा। आंसर क्या होगा, यूरोपीय संघ। ठीक है, 1 मिनट, पेज थोड़ा गड़बड़ हो गया। पेज नंबर 4, रुकिए 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 रुकिए, लाइन पे रहिए आप लोग, भागिए मत, हम ले आते हैं दूसरा पीडीएफ। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक और पीडीएफ है हम लोगों के पास, पेज नंबर 4 पढ़ रहे थे, पेज नंबर 4 हम लोग। हाँ, तो कहाँ थे, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है। ठीक, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, आपका सड़क मार्ग से। गंडक परियोजना कहाँ है, वाल्मीकि नगर में। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि द्वितीय महायुद्ध के बाद कौन सी संस्था का उदय हुआ, तो यूरोपीय संघ का। क्या होगा, यूरोपीय संघ का। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का, किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है। मुद्रण मतलब होता है छापना, ये छापने की जो कला है ये ईश्वर की महानतम देन है, ये सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा, मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर के बारे में पीछे सवाल आया था, अभी ये बताइए कौन सा सवाल आया था कि मार्टिन लूथर ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी, तो क्या होगा आंसर, मार्टिन लूथर ने सबसे पहले जो है पुस्तक छापी थी बाइबल। अब है, भारत में मतदाता का न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष। क्या होगा, 18 वर्ष। अब अगर आप 18 वर्ष के हो गए, 10th वाले हैं तो नहीं हुए हैं, अगर हो गए तो आप कर लीजिए वोटर आईडी कार्ड बनाने का काम। ठीक है, अब भारत किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या, संघीय और संसदीय शासन प्रणाली। आगे देखते हैं हम लोग, आगे जो हम लोगों का है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। देखिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया मॉडल सेट में, एकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ठीक, तो एकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण इसमें अमेरिका है, भारत है, तो ऑप्शन में अमेरिका है, अमेरिका होगा। बिहार की संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व फिर से आ गया जयप्रकाश नारायण ने 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो चलिए अब लोग 59 हो गए, अब आते हैं लास्ट पेज 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया, फिर भी हम आप लोगों को पढ़ के सुना दे रहे हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में किन मुद्दों में सफलता पाई है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने क्या किया है कि राज्यों के बीच टकराव को समाप्त किया है। क्या किया है, राज्यों के बीच टकराव को समाप्त किया है। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन, काउंट काबूर ने विक्टर एमेनुएल को किस पद पर नियुक्त किया, प्रधानमंत्री। क्या होगा आंसर इसका, प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने क्या बनाया था, अपना प्रधानमंत्री बनाया था। अब है रक्त एवं लोह
की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। किसने? बिस्मार्क ने क्या किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन कर अनिवार्य सैन्य सेवा आरंभ कर दी थी। मतलब अनिवार्य सैन्य सेवा का मतलब है कि निश्चित रूप से आपको सेना में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका वो जो है आपको सजा मिल सकती है। अगला था साम्यवादी शासन व्यवस्था का पहला प्रयोग रूस में हुआ। कहाँ हुआ? रूस में। साम्यवादी शासन व्यवस्था का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो रूस होगा इसका आंसर। अगला बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917। पूछे बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4। कितने अंग? 4। देखिए उंगली, 4 उंगली पर रखिए 4 अंग वैश्वीकरण का। अब बैंक में निम्न में से कौन सा गैर सरकारी सेवा है? तो मूल सेवा का जो होगा वो क्या होगा? गैर सरकारी सेवा। तो निम्न में से कौन सा मॉल जाते हैं वो क्या है? आपका गैर सरकारी सेवा है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी। भारत का वित्तीय राजधानी होगा मुंबई। क्या होगा भारत की वित्तीय राजधानी? मुंबई। हिंद चीन से पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली। हिंद चीन सबसे पहले, देखिए भारत में भी सबसे पहले वास्को डी गामा आया 1498 में, वो भी पुर्तगाल के ही थे। और हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी भी कौन होगा? पुर्तगाली। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। कब हुआ? 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आई? चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। 72 नंबर क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो प्रगतिशील व्यवस्था। इसका आंसर क्या होगा? प्रगतिशील व्यवस्था। पहले शहर में सामंती व्यवस्था थी, अब उससे हटकर कौन सी व्यवस्था आ गई? प्रगतिशील व्यवस्था। अब है कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस शहर में है? तो कांटी विद्युत परियोजना जो है वो है मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। रेल वर्कशॉप जमालपुर। रेल वर्कशॉप क्या होगा? जमालपुर में। अब देखिए कांटी विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर, रेल वर्कशॉप जमालपुर। सुनामी का मुख्य कारण है समुद्र के अंदर भूकंप आना। सुनामी का मुख्य कारण समुद्र के अंदर भूकंप आना। अब अगला है सुखाड़। क्या है? सुखाड़ है प्राकृतिक आपदा। बाढ़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए, भूकंप आ जाए, प्राकृतिक आपदा। लेकिन आतंकवादी, महामारी, ये सब क्या है? आपका महामारी भी प्राकृतिक आपदा है। आतंकवादी, विस्फोट वगैरह सब मानव जनित आपदा है। अब है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण है, भूमि का जो खराब होना है उसका मुख्य कारण क्या था? बहुत ज़्यादा सिंचाई करना। क्या होगा इसका आंसर? बहुत ज़्यादा सिंचाई करना। ठीक। अगला देखते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा क्या होगा? तो ये 60% के आसपास होती है। कितनी होती है? 60%। अब है निम्न जीवों में से केवल भारत में क्या पाया जाता है? देखिए एक पाया जाता है डॉल्फिन भारत में। क्या? डॉल्फिन जो पाई जाती है सिर्फ भारत में पाई जाती है। और सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर। क्या होगा? चूना पत्थर। तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे कि कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ। बिना बकवास का अगर आपको सिर्फ पढ़ना है 20 मिनट में 80 ऑब्जेक्टिव, 100 ऑब्जेक्टिव, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो लाने का। अच्छा अगले क्लास में क्वालिटी अच्छा होगा पक्का।